अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 5 क्लास 9 बलूचिस्तान बोर्ड का स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। हमारे पास चैप्टर है फैक्टराइजेशन का। तो फैक्टराइजेशन का जो है बहुत डिफरेंट रूल होते हैं, तो उन रूल को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, जो भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगी उसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमें बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, उसे हमें फैक्टराइज करना है। रूल हम साथ साथ कुछ जिस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो हम रूल भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आया, उसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल क्या है, कॉमन। अगर जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है उसमें कुछ कॉमन आ रहा है, दो तीन जितनी भी टर्म्स गिवन है उसमें अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, सही है। उसके बाद फिर जो दूसरा स्टेप होगा वो जब दूसरे स्टेप पे अप्लाई होगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो टर्म्स हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये पूरी एक टर्म काउंट होगी क्योंकि 8 के साथ मल्टीप्लाई और मतलब ये एक टर्म है, ठीक है। इन दोनों में अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है और 4 के टेबल में 8 भी आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया। जब 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास खाली क्या बचा, x बचा। और यहाँ पर 8 डिवाइड बाई 4 किया तो 2 बचा और ब्रैकेट में एज इट इज लिख दूँगी, ठीक है। इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा था, खाली 4 कॉमन आ रहा था, तो मैंने 4 कॉमन लिया। तो यहाँ पे खाली x बचा और यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 4 2 बचा और ब्रैकेट जो था मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मजीद मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती, आप देख सकते हैं कि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करके आप वापस ओपन करके भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फैक्टराइजेशन का सबसे पहले रूल क्या है, कॉमन लेना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में चेक करेंगे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन के बाद जो दूसरा स्टेप होगा वो फिर जिस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा होगा हम उधर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में 3 टर्म्स हैं, एक ये और ये। इन तीनों में आप देखें कुछ कॉमन आ रहा है, तो अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो इन तीनों में कॉमन लेना। सबसे पहले नंबर देखते हैं। नंबर 3 के टेबल में 27 भी आता है और 81 भी आता है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया। उसके बाद आप देखें x कॉमन आ रहा है, एक x है यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पर x है। तो छोटी वाली सबसे जो छोटी वाली वैल्यू होती है स्मॉल वो लेते हैं। तो x कॉमन आ रहा है तीनों में देखना है, अच्छा। फिर आप देखें कुछ y कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं y सबसे छोटा क्या है, y है। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे y स्क्वायर है, तो हम y कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 चला गया बाहर, x चला गया और एक y चला गया, तो खाली एक y बचा। इधर आ जाए तो 27 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है, मेरे पास 9 होता है। और एक y था मेरे पास, वो बाहर चला गया कॉमन, और x स्क्वायर था, एक x चला गया तो एक x बचा। माइनस 81 डिवाइडेड बाई 3 करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 6 3 7 21, ठीक है। और x भी बाहर कॉमन चला गया और y भी बाहर कॉमन चला गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये बचा ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन लेने के बाद। सबसे पहले तो नंबर देखा, 3 कॉमन आ रहा था। फिर वेरिएबल देखे, जो छोटे सबसे कॉमन होते हैं वो लेते हैं। तो सब में x था तो x कॉमन ले लिया, फिर सब में y था तो y कॉमन ले लिया। फिर जहाँ पे y स्क्वायर था तो वहाँ पे एक y लिख दिया क्योंकि एक बाहर चला गया था। जहाँ पे x स्क्वायर था वहाँ पे एक x लिख दिया क्योंकि एक बाहर चला गया था। यहाँ पे दोनों वैल्यू सिंगल थी, मतलब इनके ऊपर पावर 1 1 है, दोनों बाहर चली गई, तो यहाँ पे खाली मैंने नंबर लिख दिया, ठीक है। तो बस इसके ऊपर मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकती ना, इसमें से मज़ीद कुछ कॉमन आ रहा है। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में आप देख सकते हैं इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे x है, यहाँ पे a भी है, ब्रैकेट के अंदर भी कुछ कॉमन नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो a भी पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर a भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a भी ही आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर x जो है a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और फिर x जो है वही b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये हमने ओपन क्यों किया कि अब क्या पता हम इसको जो है अब इसमें से कुछ कॉमन आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें भी ये है और इसमें भी ये है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। मतलब प्लेसमेंट चेंज कर देंगे क्योंकि ऊपर तो जो हमने ब्रैकेट खोले थे ब्रैकेट खोल लिए, उसके बाद हम इनकी प्लेसमेंट चेंज करके फिर कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये a भी x स्क्वायर एज इट इज़ लिखा और इसमें x भी है और a भी है, तो इसको इसके साथ लिख दिया। ये वाला a भी इधर लिख दें और जो लास्ट वाली वैल्यू है इसको इधर लिख दें। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में, खाली तीनों में तो आप छोड़ दें, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में आप देख सकते हैं कॉमन क्या आ रहा है, एक तो a कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। जब a बाहर निकाल लिया तो खाली b बचा और x बचा। यहाँ पे x स्क्वायर था, एक x बाहर चलेगा, एक x अंदर बचा। x कॉमन आ रहा है और a कॉमन आ रहा है तो खाली यहाँ पर a बचा, ठीक है। इधर आ जाएँ तो a तो कॉमन नहीं आ रहा, b कॉमन आ रहा है मेरे पास, ठीक है। खाली b कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे खाली मेरे पास a बचा और इधर मेरे पास x और b बचा, ठीक है। अब आप एक और चीज़ देख सकते हैं, वो क्या देख सकते हैं कि अगर मैं इसको अरेंज कर दूँ, a को मैं पहले लिख दूँ प्लस bx में बाद में लिख दूँ, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी। इसके साथ भी प्लस, इसके साथ भी प्लस है, सिर्फ इधर से इधर कर दिया।
और इसमें मैं क्या करूँगी, ए एज इट इज़ लिख दिया और उसके बाद एक्स भी था तो बी एक्स कर दिया, मतलब बी एक्स लिखे एक्स भी लिखे, एक ही बात है, आप लोगों को पता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट भी क्या हो गए हमारे पास, सेम हो गए। तो अब ये दोनों ब्रैकेट भी मेरे पास कॉमन आ गए, तो मैंने ये दोनों ब्रैकेट मतलब सेम थे तो मैंने इनको एक दफ़ा लिख लिया, कॉमन लिख लिया। तो इस वाली टर्म में मेरे पास खाली ए एक्स बचा और इस वाली टर्म में मेरे पास खाली बी बचा। अब मज़ीद मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें हमने थोड़ा सा लंबा काम किया। क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट में हमने देखा कुछ कॉमन नहीं आ रहा इन दोनों टर्म्स में, तो हमने इसको क्या कर लिया, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमने थोड़ा सा इसको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद इन दोनों में से कॉमन लिया और इन दोनों में से कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद हम देख सकते हैं कि ब्रैकेट हमारे सेम है। हमने थोड़ा सा ब्रैकेट को अरेंज किया तो ब्रैकेट पूरे क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, तो ब्रैकेट जब सेम हो गए तो ब्रैकेट कॉमन लिया, तो जो अंदर बचा वो लिख दिया, ए एक्स प्लस बी। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पर भी ए प्लस बी है। तो मैंने ए प्लस बी क्या ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया। तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर एक्स प्लस वाई बचा और इधर मेरे पास माइनस का साइन है, वाई प्लस जेड बचा। ठीक है, ए प्लस बी मैं एज इट इज़ लिख दूँगी यहाँ पे। ब्रैकेट अंदर ओपन कर लेंगे, एक्स प्लस वाई है, माइनस की वजह से इनके दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों प्लस के तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, अब ये प्लस वाई माइनस वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और यहाँ पे एक्स और माइनस जेड। ठीक है, क्योंकि वाई प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, वहाँ पे एक्स और माइनस जेड बचा। तो ये मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया पार्ट नंबर 4 का। ठीक है, हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 में सर ये दो टर्म्स हैं हमारे पास। इन दोनों में आप सबसे पहले तो नंबर देख सकते हैं कॉमन है, क्योंकि 7 के टेबल में 7 भी आता है और 21 भी आता है, तो मैंने नंबर कॉमन ले लिया। इसके अलावा आप देख सकते हैं ब्रैकेट भी कॉमन है, एक्स प्लस 2y एक्स प्लस 2y। यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पर खाली एक्स प्लस 2y के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 1 है। तो यानी कि एक ब्रैकेट में बाहर कॉमन ले सकती हूँ, एक्स प्लस 2y। ठीक है, इधर मेरे पास क्या बचा, इधर मेरे पास 7 भी बाहर कॉमन चला गया और एक एक्स प्लस 2y भी चला गया, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था, तो एक एक्स प्लस 2y बचा। ब्रैकेट में भी लिख सकती हूँ और मैं एज इट इज़ भी लिख सकती हूँ, क्योंकि प्लस के साइन के साथ है। यहाँ पर एक तो माइनस का साइन है, 21 डिवाइड बाई 7, तो मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और x प्लस 2y मैं नहीं लिखूँ क्योंकि x प्लस 2y मेरा बाहर कॉमन चला गया। ठीक है, तो बस यही मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। मज़ीद मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती। यहाँ से मेरे पास नंबर भी कॉमन आ रहा था, ब्रैकेट भी कॉमन आ रहा था, फिर जो उसमें बचा कॉमन लेने के बाद वो हमने इस ब्रैकेट के अंदर लिख लिया और ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 में सबसे पहले 4 टर्म्स हैं। आप देख लें चारों में कुछ कॉमन आ रहा हो तो ले लेते हैं। चारों में नंबर्स भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, 2 के टेबल में भी चारों नहीं आते, 3 के टेबल में भी चारों नहीं आते, तो हम 2 करके कॉमन ले लेते हैं। तो ये इन 2 को ले लेते हैं और इन 2 को ले लेते हैं। इन 2 में हम सबसे पहले देखते हैं क्या कॉमन आ रहे हैं। तो हमारे पास एक तो 4 कॉमन आ रहा है, 4 के टेबल में 12 भी आता है और 20 भी आता है, तो 4 कॉमन ले लिया मैंने। और एक एक्स कॉमन आ रहा है, दोनों में एक्स भी है, तो 12 डिवाइड बाई 4 क्या हो गया, 3 हो गया और वाई बच गया यहाँ पे, क्योंकि एक्स बाहर कॉमन चला गया था। प्लस 20 डिवाइड बाई 4 क्या हो गया, 5 हो गया और एक्स तो मेरे पास बाहर चला गया था, तो एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास ब्रैकेट में बचा। इन दोनों में सबसे पहले तो माइनस का साइन है। सही है, अगर यहाँ माइनस लिखा होता है ना तो सबसे पहले माइनस का साइन लेते हैं, और माइनस का साइन से एक फ़र्क और भी पड़ता है, जब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को ये चीज़ बार बार बताती भी रहूँगी। इन दोनों में खाली मेरे पास नंबर कॉमन आ रहा है जो कि है 3, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, यानी कि -3 मैंने कॉमन ले लिया। जब मैंने -3 कॉमन लिया तो ये वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा और 15 डिवाइड बाई 3 मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ आई होपफुली बात। जहाँ भी यहाँ माइनस होगा और जहाँ यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। अब दोनों साइन माइनस थे, अब दोनों साइन क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएंगे, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है। इसलिए मैंने 15 डिवाइड बाई 3 5 होगा, तो माइनस का नहीं लिखा, प्लस का लिख दिया। और 9 डिवाइड बाई 3 3 होगा और y भी बचेगा, क्योंकि y बाहर कॉमन नहीं लिया, और साइन क्या होगा, प्लस का होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाहर माइनस कॉमन लिया, तो माइनस की वजह से अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। दोनों साइन माइनस थे, दोनों साइन प्लस कर दिए। ठीक है, अब आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं, ये मेरे पास क्या है, 3y प्लस 5 है, -3। अगर मैं इसको भी अरेंज कर दूँगी, 3y पहले लिख दूँ और +5 बाद में लिख दूँगी, दोनों के साइन भी क्या है, सेम है, प्लस प्लस है। ये मैंने इसलिए क्यों किया ये मैंने, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब हमारे दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए। जब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो अब ये ब्रैकेट भी कॉमन आ गए। 3y प्लस 5 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। इस वाली टर्म में मेरे पास खाली 4x बचा और इस वाली टर्म में मेरे पास क्या बचा, -3 बचा। तो ये मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया पार्ट नंबर 6 का, जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। इसमें पहले वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर सिर्फ हमें क्या लेना था, कॉमन लेना था। कहीं हमें 2 टर्म गिवन थी उससे कॉमन लिया, कहीं 3 टर्म में से कॉमन लिया, कहीं 4 टर्म गिवन थी तो 2 करके कॉमन लिया। ठीक है, तो सिर्फ हमने क्या किया, उसमें कॉमन लिया। देखिए इसमें 4 टर्म गिवन थी, पहले इसमें से कॉमन लिया, इसमें से कॉमन लिया, फिर दोनों के ब्रैकेट सेम आ गए तो उसको कॉमन ले लिया।
तो बस बहुत ही सिंपल था फैक्टराइजेशन का। पहले रूल क्या है, कॉमन है, तो सबसे पहले हम जब भी आगे भी फैक्टर सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 6 पार्ट है। इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है तो वो लेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ब्रैकेट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, 3a प्लस बी है, वहाँ b प्लस 3 है। सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। ये क्या है, 3a प्लस बी प्लस जेड, 3a पहले लिख देंगे और प्लस b बाद में लिख देंगे। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट मेरे पास सेम आ गए तो अब ये मेरे पास कॉमन आ जाएंगे, 3a प्लस बी, और यहाँ पे मेरे पास खाली x बच गया और इधर मेरे पास खाली क्या बच गया, z बच गया प्लस। तो बस मजीद मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती। यहाँ पे मेरे पास कॉमन आ रहा था, अरेंज किया पहले, फिर कॉमन ले लिया और उसको सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में आप देख सकते हैं इसको हम अरेंज करेंगे, 3a स्क्वायर, ये 3a, 2a स्क्वायर और ये -2। तो हम 3 को 3 के साथ, 3 की वैल्यू को और 2 की वैल्यू को 2 के साथ, क्योंकि चारों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लिख देते हैं। ये क्या हो गया, 3a क्यूब प्लस 3a माइनस 2a स्क्वायर -2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 और a कॉमन आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास खाली क्या बचा, a स्क्वायर बचा, क्योंकि 3 भी बाहर कॉमन चला गया, एक a भी चला गया और a की पावर 3 थी, जब एक a चला गया तो a की पावर 2 बची। और यहाँ पे पूरा 3a कॉमन बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, तो खाली क्या बचा, 1 बचा। जब पूरा चला जाता है ना कॉमन तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले तो माइनस का साइन है, माइनस की साइन की वजह से अंदर के ब्रैकेट के साइन, अंदर जो ब्रैकेट में वैल्यूज दिखूंगी उसके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और इन दोनों में खाली मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है। जब 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर 2 बाहर चला गया तो खाली a स्क्वायर बचा, वो भी प्लस का, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। और जब 2 बाहर कॉमन चला गया तो 2 पूरा बाहर चला गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा। अब आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो अब ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे मेरे पास खाली क्या बचा, 3a बचा, और इधर मेरे पास क्या बचा, माइनस का 2 बचा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, इसको अरेंज किया, 3a की वैल्यू को 3 के साथ, 2 की वैल्यू को 2 के साथ लिखा। इसमें से मेरे पास 3a कॉमन आया, ब्रैकेट में मेरे पास ये बचा, जहाँ कुछ भी नहीं बचता तो वहाँ 1 लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया तो अंदर के दोनों साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। और फिर 2 बाहर कॉमन था तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब 2 बाहर कॉमन चला गया तो 1 बचा। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो दोनों ब्रैकेट कॉमन ले लें। यहाँ पे खाली 3a बचा -2। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि 4 वैल्यूज़ हैं, चारों में कुछ भी सेम नहीं है कि मैं चारों में से कुछ कॉमन ले लूँ। उसको हम या तो अरेंज करते हैं या तो एज इट इज़ कॉमन लेना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ तो इसमें से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास x बच जाएगा और -2y बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले मैं कॉमन लेती हूँ, जो कि मेरे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो x मैंने कॉमन लिया तो x स्क्वायर था तो एक x बच गया, -2 बच गया और y बच गया, क्योंकि जो x था वो बाहर कॉमन चला गया। इसमें से यहाँ पे साइन तो प्लस का आएगा और इन दोनों में कॉमन क्या है, खाली z कॉमन है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, x बच गया, माइनस का साइन 2 बच गया और y बच गया। अब आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट मेरे पास सेम आ गए, तो अब ये हम ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, x -2y, और यहाँ पे मेरे पास खाली x बच गया और यहाँ पे मेरे पास प्लस का z बच गया। तो मज़ीद मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती। हमारा हो गया पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में आप देखें कि हम k की वैल्यूज़ को एक साथ लिख लेंगे और h वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। ये हो गया 9ky -3kx -4hx प्लस 12hy। ठीक है, अब इन दोनों में एक तो मेरे पास नंबर कॉमन आ रहा है 3, क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आता है, और दूसरा मेरे पास एक वेरिएबल कॉमन आ रहा है जो कि है k। तो 9 डिवाइड बाई 3 3 हो गया और y बच गया खाली माइनस, यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 3 तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और k बाहर कॉमन चला गया तो खाली क्या बचा, x बच गया। ठीक है, होपफुली आप लोग मेरी बात समझ में आई होगी। यहाँ पे 3 की कॉमन लिया था तो यहाँ पे 3 बचा और खाली y बचा, और यहाँ पर खाली मेरे पास 3 तो बाहर कॉमन चला गया, k भी बाहर कॉमन चला गया तो खाली x बच गया था। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो मेरे पास 4 कॉमन है माइनस का साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ कॉमन लेंगे तो आपको पता है अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाता है। सबसे पहले 4 कॉमन है क्योंकि 4 के टेबल में 12 भी आता है, और दूसरा मेरे पास h कॉमन है। सही है, 4 और h कॉमन ले लिया तो x बचा खाली, वो भी प्लस का। यहाँ पे माइनस का लिखा था क्योंकि मैंने माइनस बार कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास प्लस का हो गया, फिर ये वाली टर्म मेरे पास प्लस की हो गई, और ये जो प्लस की टर्म है ये माइनस की हो जाएगी। पहले मैं साइन लगा रही थी क्योंकि मैंने बाहर माइनस क्या लिया है, कॉमन लिया है। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा वरना आपके आंसर पर फ़र्क पड़ेगा। इन दोनों ब्रैकेट, यही दोनों ब्रैकेट ही सेम नहीं आएंगे। ठीक है, ब्रैकेट में साइन में क्या होगा, फ़र्क होगा। अच्छा, 12 डिवाइड बाई 4 क्या होता है, 3 होता है, और h मेरे पास बाहर कॉमन है तो खाली यहाँ पे क्या बच गया, मेरे पास y बच गया। ठीक है, होपफुली आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया था, यहाँ से माइनस कॉमन लिया एक तो,
और फिर 4 और h कॉमन लिया तो यहाँ पे खाली मेरे पास x बच गया और यहाँ पे माइनस कॉमन की वजह से ये माइनस का साइन हो गया और यहाँ पे 3y बच गया। आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट सेम है लेकिन थोड़ा सा साइन का फ़र्क है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे और वो ये काम करेंगे कि हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा। ये बात समझ में आई? मैंने माइनस का कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, अभी जो माइनस कॉमन लिया है मैंने, इसको मैं क्या करूँगी, इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4h और इसको मैं थोड़ा अरेंज कर लूँ, अगर 3y पहले लिख लूँ और माइनस x बाद में लिख लूँ तो एक ही बात है। अब ये दोनों ब्रैकेट क्या होगा, सेम होगा। ये मैंने माइनस कॉमन सिर्फ इसलिए लिया था कि दोनों ब्रैकेट क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, अभी ये दोनों ब्रैकेट के साइन सेम नहीं थे, 3y माइनस x था, ये x माइनस 3y था। ठीक है, तो साइन सेम करने के लिए मैंने माइनस कॉमन लिया, ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई हो गया और इसको अरेंज कर दिया, दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए, साइन भी सेम हो गए। तो ये मेरे पास ब्रैकेट क्या आ गया, 3y माइनस x और इधर मेरे पास क्या बचा, खाली 3k बचा और उधर मेरे पास क्या बचा, 4h बचा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। सबसे पहले हमने ऊपर अरेंज किया, 4 वैल्यूज़ थी, 4 टर्म्स थी, उसमें चारों में कुछ कॉमन नहीं था तो हमने दो दो करके उनमें से कॉमन लिया। जब कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद देखा ब्रैकेट तो सेम है लेकिन थोड़ा साइन का फर्क है, तो हमने इसमें से साइन कॉमन लिया और ब्रैकेट को सेम बना दिया, फिर ब्रैकेट कॉमन ले लिया। ठीक है, हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 में इन दोनों में आप देख सकते हैं एक तो 4 कॉमन है, दूसरा x कॉमन है। इन दोनों में अगर देखें, क्योंकि चारों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, इन दोनों में अगर देखें तो 2 भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है, तो दो दो करके कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले इसमें 4 कॉमन लिया और x कॉमन लिया, तो यहाँ पे मेरे पास खाली क्या बच गया, p बच गया। माइनस का साइन डिवाइड बाई 4 3 होता है और यहाँ पे q बच गया और x तो बाहर कॉमन है, तो यानी p माइनस 3q। इन दोनों में सबसे पहले तो माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है, माइनस का साइन आ रहा है और 2 आ रहा है और y आ रहा है। माइनस के साइन की वजह से यहाँ तो ये मैं जब माइनस का साइन बाहर कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे खाली मेरे पास p बचा और ये प्लस माइनस हो गया। 6 डिवाइड बाई 2 मेरे पास 3 हो गया और y मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो खाली क्या बचा, q बचा। अब ये दोनों ब्रैकेट मेरे पास क्या आ गया, सेम आ गया, तो ब्रैकेट में कॉमन ले सकती हूँ p माइनस 3q। इधर मेरे पास खाली 4x बचा और इधर मेरे पास माइनस का 2y बचा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया पार्ट नंबर 5। मज़ीद इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, कर ही नहीं सकते। इधर आ जाएँ अगर, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे अगर आ जाए कुछ सेपरेट कर लेते हैं ऐसे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि तो ये पावर्स हैं, ठीक है, a b c, तो तीनों कॉमन नहीं है इसमें। x माइनस 2z, x माइनस 2z और ये 2z माइनस x। तो अगर मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो तीनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। फिर मैं इसको क्या कर सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ। तो इसको अभी एज इट इज़ लिख दें, इसको भी एज इट इज़ लिख दें और इसमें से जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस में डायरेक्ट यहाँ बाहर लगा देती हूँ, माइनस प्लस माइनस होता है। और जब माइनस कॉमन लिया तो ये x के साथ प्लस हो गया और 2z के साथ क्या हो गया, माइनस हो गया। होपफुली आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, ऊपर मैंने आप लोगों को स्टेप डिटेल से करके दिखाया था। मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट माइनस लगा दिया और माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज होंगे तो x क्या हो गया, प्लस का हो गया और 2z माइनस का हो गया, तो मैंने डायरेक्ट इधर उधर करके लिख दिया x माइनस 2z। ठीक है, अब ये तीनों ब्रैकेट मेरे पास सेम है तो तीनों ब्रैकेट में को मैं एक दफ़ा लिख सकती हूँ बाहर कॉमन लेकर। तो यहाँ पे मेरे पास खाली क्या बचा, a की पावर n बचा। यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, b की पावर n माइनस 1 बचा और यहाँ पर मेरे पास माइनस cn माइनस 2 बचा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन, जो कि इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट था। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले तो ब्रैकेट तीनों सेम थे, बस इसमें साइन का फर्क था, तो सबसे पहले साइन सेम बनाया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस की वजह से इसके अंदर के साइन चेंज हो गए और वो माइनस इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये भी माइनस हो गया। फिर तीनों ब्रैकेट सेम आ गए, इनको कॉमन ले लिया, यहाँ पे खाली an बचा, यहाँ पे b की पावर n माइनस 1 बचा और यहाँ पर माइनस c की पावर n माइनस 2 बचा। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन हो गया। वेरी सिंपल। अभी तक सिर्फ हमने कॉमन ही लिया है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, और कुछ भी नहीं किया। कहीं अरेंज करके कॉमन लिया, कहीं माइनस का साइन का जो है वो कॉमन लेके कॉमन लिया, सिर्फ यही किया है।